आप ये देख सकते हैं किस तरीके से अटकेलियाँ करते हैं, और ये सारस है, वही सारस जो राजकीय पक्षी है। आगे वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये सारस है, और ये सारस कहीं ना कहीं अब अनूप के साथ में रहता है। लेकिन इनको हम बाजार उजार नहीं ले जाते, हमने पहले भी आपको बताया, बाजार उजार इनको ले जाने का हमारा कोई प्रयास नहीं रहता। अभी ये उड़कर जाना चाहे, अगर उड़कर चला गया तो? अब भाई ये तो आज़ाद हैं, आज़ाद आदमियों को और पक्षियों को कौन रोक पाया है। बड़े पने बदल लेती हैं, नाइट वाला पहन लेते हैं तो गुस्से में रहता है, दरवाजा वरवाजा नहीं खोलने देता, यही बात है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? अब पता नहीं, हो सकता है हमारे कोई पुरखा उरखा हो उनमें आए हैं, उनको नाराजगी तो नहीं होती इसके साथ में रहने से? नहीं भाई, कैसी नाराजगी, उनकी जगह पे है, हमारे दोस्त की जगह हमारी जगह पे है जी। पनाहों में जो आया है तो उस पे वार क्या करना, और जो दिल मोहब्बत में हार गया है तो उसके फिर हम। हाल ही में कुछ महीने पहले आरिफ और सारस की दोस्ती मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और तमाम इंटरनेशनल मीडिया चैनलों पर जमकर दिखाई गई थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर अब सुल्तानपुर जनपद में वायरल हो रही है। आप देखेंगे एक शख्स है जिनका नाम अनूप तिवारी है, उन्हीं के साथ में एक सारस रहता है जो हूबहू कहीं न कहीं आरिफ और सारस की दोस्ती से मेल खाता है। जो सारस है कहीं न कहीं वह भी अनूप के साथ खाता है, उन्हीं के साथ रहता है, उनके साथ इनको मोहब्बत है, उनके साथ न जाने कैसी इसको दिल लगी हो गई है कि अब इनको ये छोड़ना भी नहीं चाहता, और इनके साथ हम सफ़र बनकर हमेशा साया बनकर इनके साथ रहता है। मेरे साथ मौजूद हैं अनूप तिवारी जी, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं उस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं जो तस्वीर कुछ दिन पहले जमकर वायरल हुई थी, लेकिन नाम उसमें कुछ और था, नाम था अमेठी के आरिफ का। लेकिन आप देखेंगे मेरे सामने एक सारस खड़ा हुआ है, यह राजकीय पक्षी है। आप इस तस्वीर को दिखा दीजिए किस तरीके से जो है यहाँ है, लेकिन आखिर इनको मिला कैसे, कैसे इनके साथ रहने लगा, अनूप की सारस के साथ दोस्ती कैसे हो गई, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के हल कहीं न कहीं हम ढूंढने के लिए इनके पास आ चुके हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यह सारस अपने आप में मनोविहार कर रहा है। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा मौसम भी बेईमान हो रहा है, और उसका बखूबी कहीं न कहीं आनंद लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन अनूप भाई ये बताइए कैसे आपको ये सारस मिल गया? सबसे पहला सवाल मेरा यही है, चूँकि ऑडियंस यही जानना चाहती है। भैया सभी आपके ऑडियंस को हमारी तरफ से नमस्कार जी। यही हमारे खेत के पास झील है, उसी झील के पास हमारा खेत है, और हम गए थे खेत तो देखा कि इसको कुत्ते दौड़ा रहे थे और काट भी लिया था, एक आध जगह घायल किया था इसको, तो बचाया हमने इसको और उठा कर लाए। हाँ, तो ये बताइए जब आप इसको उठा कर ले आए तो लगभग कितने कुत्ते इसको काट रहे थे उस समय? 5-6 कुत्ते रहे होंगे। हाँ, अब उतना तो हमने गिना नहीं, लेकिन 5-6 कुत्ते 7 कुत्ते ऐसे रहे होंगे। जैसा पूर्व की तस्वीरों में देखा गया कि जो अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती थी, उसमें कहीं ना कहीं सारस जो था उनके साथ जब वो गाड़ी चलाते थे तो उड़ते हुए उनके साथ जाता था, यहाँ तक कि उनके साथ मार्केट में चला जाता था, खाना खाने बैठते थे, थाली में खाना खाता था। क्या कुछ हरकतें इसकी इस तरीके की हैं आपके साथ में? हाँ भैया, खाना खाता है साथ में, लेकिन बाजार उजार हम इसको नहीं ले जाते, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रदर्शन का विषय वस्तु नहीं है। हाँ, इसकी जो प्राकृतिक संरचना है जी, अगर हम पूरा नहीं दे सकते तो उससे छेड़छाड़ न करें जी। अच्छा, ये बताइए आपके आसपास में कहीं झील है, फिर वहाँ आपको मिला है, लेकिन ऐसे में आपको ये नहीं लगा कि ये एक जंगली कहीं ना कहीं पक्षी है, घर में रखने के बजाय इसको इसके वातावरण में छोड़ दिया जाए? नहीं, हमारा घर ही समझ लीजिए वातावरण है इनके लिए प्राकृतिक, क्योंकि हमारा जो गांव ये है, यहाँ से चंद कदम की दूरी पे झील है। हाँ, तो आपस में आदान प्रदान इनका होता रहता है। हम इनको ले जाते हैं, 2-4 घंटे वहाँ बैठते हैं, और भी लोग हमारे गांव के रहते हैं, साथ में जाते हैं। लेकिन इनका जो मुख्यतः मेल जोल है मनुष्यों से है, क्योंकि इनकी झुंड में हम छोड़ के आए हैं, वहाँ पर भी ये नहीं रुकते अपने झुंड में। अच्छा, ये सारस खाता क्या है आपके साथ में? जो हम खाते हैं शुद्ध शाकाहारी है ये भी। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी। तो तालाब में रहता होगा, मछली खाता रहा होगा, तमाम जीव जंतुओं को खाता होगा, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन अब आपके थाली में खाता है। आप भी शुद्ध शाकाहारी होंगे, पंडित जी भी हैं। हाँ भैया, पंडित जी हैं, लेकिन जब कहते हैं कि पनाहों में जो आया है तो उस पे वार क्या करना, और जो दिल मोहब्बत में हार गया है तो उसके फिर हम कमी और अच्छाई नहीं देखेंगे। वाह भाई, बहुत शानदार। आप देख सकते हैं, और तिवारी जी हैं, अनूप तिवारी जी, और इन्हीं के साथ में सारस कहीं ना कहीं अब रहने लगा है। अब दो जिस्म एक जान की ये जोड़ी है, और कहीं ना कहीं अब दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अच्छा, ये बताइए अगर इसको यहाँ से अलग कर दिया जाए आपके साथ में, तो क्या कभी आप कोई डिमांड ऐसा करेंगे कि आपको ये मिले? अगर हमसे अच्छी व्यवस्था सरकार देती है इसको तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी सेवा भाव से ही इसको रखे हैं। कोई इसका हमें मतलब मूल्य या इसका कोई वो नहीं चाहिए जी। हाँ, अगर
सरकार हमें देना चाहती है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने किसी के भावना को समझा, एक दोस्त को दोस्त से बिछड़ने नहीं दिया। नहीं तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा हाँ कि कोई दोस्त एक दोस्त से जुदा किया गया। हाँ, और अमेठी में एक तो इतिहास लिखा गया, आपको नहीं लगता कि अब दोबारा इतिहास दोहराया जाए आपके साथ में? दरअसल वो पॉलिटिशियन वाले आदमी निकल गए थे। हम लोग उस तरह के नहीं हैं, हम लोग स्वयं सेवी हैं। हाँ, हम लोगों से जो सहायता होती है लोगों करते रहते हैं, हमको किसी आर्टी पार्टी से नहीं मतलब है। हाँ, बस आप वहाँ तो अखिलेश यादव जी आए थे, आप किसकी इच्छा रखते हैं आपसे मिलने आए? भैया देखो, इच्छा तो सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन अखिलेश यादव अगर यहाँ आना भी चाहें तो हम उनके लिए कहेंगे कि अपना वहीं से देख लें। यहाँ ने कोई मतलब नहीं, आए तो भारत के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए। हाँ, जो सम्मानित इस समय हैं, पदासीन है, वो लोग आए। अच्छा तिवारी जी, आप जानते हैं कि इसमें सारसों की संख्या बहुत कम है, लगभग विलुप्त प्राय पक्षी हैं ये, और इनकी गणना भी हाल ही में अब 2-3 दिन पहले से शुरू कर दी गई है सूबे में। तो ऐसे में आपको इसकी जानकारी है क्या? हाँ, हमको पूरी जानकारी है। अभी हमारे यहाँ अधिकारी गण आए थे इसकी गणना करने, तो उसमें एक साहब जो हमारे यहाँ के हैं उनको हमने बताया भी है। तो हमने विलुप्त कहाँ होने दिया, अगर शायद हमारे हाथ में ना आते तब विलुप्त हो जाते, हमने तो इनको बचाया है। जब जो अधिकारी गणना करने के लिए आए हुए थे, क्या कहे, इस सारस को आपके पास ही रखेंगे या इसको लेकर जाएंगे? नहीं, फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि अभी आप रखे रहिए। हाँ, तो इसको आपने किसी को बताया, कभी कोई सोशल मीडिया पर डलवाने की कोशिश की जब आपको मिला है? नहीं, दरअसल हम 2012 से सोशल मीडिया चला रहे हैं, आज से नहीं। तो हमारे गांव की छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, जैसे सरकार द्वारा निदान नहीं होता या गांव स्तर पर निदान नहीं होता, तो हम लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और गांव के जो हमारे और आपकी ही तरह पत्रकार हैं, कई पत्रकार साथी हैं वहाँ हलियापुर के, बल्दी राय के, ये लोग उन समस्याओं को सोशल मीडिया से उठा लेते हैं और फिर ब्लॉक पे, तहसील में यहाँ उठाते हैं, तो हमारे गांव का भला हो जाता है। कुछ ऐसा इस सारस की और आपकी कहानी को भी सोशल मीडिया से ही लोगों ने जाना? अब सोशल मीडिया से क्या बताएं, प्यार चाहे जिसका हो, कहीं छिपता उपता नहीं है। अच्छा ये बताइए अनूप जी, जरा आगे आ जाइए सारस के साथ में। ये बताइए, आपकी पत्नी है, उनको नाराजगी तो नहीं होती इसके साथ में रहने होने? नहीं भाई, कैसी नाराजगी, उनकी जगह पे है, हमारे दोस्त की जगह हमारी जगह पे है जी। अच्छा ये बताइए, मैंने कल सुना था बात करते हुए, आपने कहा था कि किसी हरकत पे आपकी पत्नी की हर वक्त बड़ा नाराज हो जाता है, क्या हरकत करता है उसमें? उस समय कोई हरकत नहीं करता है, जैसे वो कपड़े पड़े बदल लेती हैं, नाइट वाला पहन लेते हैं तो गुस्से में रहता है, दरवाजा नहीं खोलने देता, यही बात है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? अब पता नहीं, हो सकता है हमारे कोई पुरखा उरखा हो उनमें आए हों, जैसे आपके भी रहे होंगे पूर्वज, कपड़े उपड़े पे बड़ा पर्दा लगाते थे, ऐसा पहनो वैसा पहनो। अब नया जमाना है तो हो सकता है पुराने आदमी हो। हाँ, तो ये जो है पर्दा, आपकी बीवी को कहते हैं कि पर्दे में रहिए? नहीं, रहती तो पर्दे में ही है, लेकिन जैसे रात में ये रोकते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी वो पर्दे में रहती हैं। अच्छा, ये सोते होते कहाँ पर हैं? हमारे बगल में सोते हैं, एक पैर पे खड़े होकर सोते हैं, क्योंकि हम भी नहीं कभी इनकी एक्टिविटी के बारे में जानते थे, लेकिन अब साथ में हैं तो देख रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, खड़े होकर सोते हैं। अच्छा ये बताइए, जब डीएफओ साहब आए थे और तमाम वन विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था आपसे? नहीं, उनको हमने ये नहीं बताया। जो यहाँ के रेंजर थे, एक हैं साहब, उनका नाम हमें थोड़ा नहीं याद आ रहा, उनको हमने बताया कि थोड़ा गलती हुई है, एक सारस के बच्चे को हमने बचा लिया है। आप जानते हैं गलती हुई है आपसे? नहीं, हमने अपनी बात रखने के लिए गलती कहा जी। बाकी भैया अभी कोई भी हो, A to Z आदमी की हम बात कर रहे हैं, तो मान लो सारस से राजकीय पक्षी है, मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है, अगर मेरे सामने किसी कुत्ते को भी कोई मारेगा तो हम उसको भी बचा लेंगे। फिर जब आपने उन्हें बताया कि मेरे पास एक सारस है और मैंने सारस को रखा हुआ है अपने घर में या मेरे साथ रह रहा है, मैंने इसको बचाया कुत्तों से, तो क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा बढ़िया किया, अच्छा काम है, आप रखे रहिए, इसको कोई दिक्कत होगी तो बताना। अच्छा, कोई दिक्कत होने इन द सेंस मतलब कि इसको लेकर जाएंगे फिर आपके पास ही रहेगा? नहीं, जैसे सारस को कोई दिक्कत होगी, अब दरअसल हमारा घर झील के बगल में है, तो अब एक तरह से हम लोग झील के तो सर्वे सर्वा हुए, भले ही वो सरकार की अंडरटेकिंग हो, लेकिन जैसे अब आपके गांव के किनारे कोई स्कूल होगा तो उसकी साफ सफाई जितना मतलब विद्यालय और उसके अधिकारी कर्मचारियों की होगी उतना गांव वालों की है। उसी तरह झील हमारे बगल में है, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना हम लोगों का दायित्व बनता है, मतलब नैतिक रूप से। अच्छा अनूप जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप घर में हो या कहीं घर से बाजार जा रहे हो, फिर आपके पीछा करते हुए आपके साथ चला गया हो? नहीं, ये जाते हैं, लेकिन इनको हम बाजार उजार नहीं ले जाते, हमने पहले भी आपको बताया, बाजार उजार इनको ले जाने का हमारा कोई प्रयास नहीं रहता। अभी ये उड़कर जाना चाहे, अगर उड़कर चला गया तो? अब भाई ये तो आज़ाद हैं, आज़ाद आदमियों को और पक्षियों को कौन रोक पाया है जी।
चलिए, ये थे अनूप जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये सारस है और ये सारस कहीं ना कहीं अब अनूप के साथ में रहता है। ये सुल्तानपुर जनपद की तस्वीरें हैं। इसके पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी अमेठी में जाकर, फिर मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी एक प्रयागराज में जाकर, आज तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर में आकर कि ये देखिए किस तरीके से सारस है। और ये सारस जंगली पक्षी है, ये प्रवासी पक्षी है, ये जगह अपने जगहों को बदलता रहता है, लेकिन आज ये वक्त है, ये दौर है, चूँकि इनको मोहब्बत हो जाती है। अनूप जी, जरा एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, बताइए, आप जानते हैं कि ये जो सारस होता है अगर इसका जोड़ा बिछड़ जाता है तो ये अपना प्राण त्याग देता है। कहीं कोई ऐसी मोहब्बत तो आपकी पुराने जन्म का कोई रिश्ता उस्ता तो नहीं है आपका? अब हो सकता है, क्योंकि हमने भी किताबों में पढ़ा है हाँ कि अपने जोड़े के बगैर जो है क्रौच पक्षी नहीं रह पाते। कहीं जोड़े के रूप में आप नहीं बन गए इनके? अब हो सकता है पुनर्जन्म में ये हमारे कुछ रहे होंगे या हम इनके रहे होंगे। तो पुनर्जन्म का रिश्ता लगता है आपको? अब रहा होगा तभी हमारे पास आए हैं। अच्छा, चलिए कुछ लोग यहाँ उनसे बात करते। भैया ये बताइए, इसके पहले कोई ऐसी तस्वीर आपने देखी थी? अभी तक तो नहीं देखी। नहीं देखी थी? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है क्यों इनके साथ में रहने लगा जबकि एक जंगली पक्षी है? देखने में ये लगता है कि इनका पुनर्जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा उससे। सारस का अनूप के साथ पुनर्जन्म का रिश्ता रहा होगा। डेफिनेटली। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो देखने वाले लोग हैं, आप भी देखने आए हैं इनको? हाँ, देखने आए हैं इनको। क्या खास दिख रहा है आपको, क्यों देखने आए हैं? कुछ नहीं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम थे और रजनीश भाई थे, रजनीश शुक्ला जी और ये दुबे जी, सब लोग स्कूल के हैं, तो सब टीचर थे, हम लोग साथ में मिलके आए। हमने कहा चलो अनूप भाई के यहाँ चलते हैं, अनूप भाई के यहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या दोस्ती है, पूछेंगे इनसे। तो वही सब देखने आए। देखिए भाई, लोग देखने भी आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय तिवारी नाम है। क्या सोचकर आप चले आए यहाँ? बस इसी को देखने आए थे। देखने आए कि कैसे रह रहा है? कैसे रह रहा है। बिल्कुल अजीब सा लगता है आपको, अजूबा लगता है कुछ? अजूबा लगता ही है, ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। ऐसा प्रेम कभी देखा ही नहीं। ये देखिए भैया, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। भैया क्या नाम है आपका? रजनीश शुक्ला भैया। आप क्या करने आए? हम अनूप भाई हमारे साथ पढ़ते थे, इन्होंने कॉल किया कि ऐसे है, तो मुझे पता चला तो हम भी देखने चले आए। स्कूल में मन में हुआ कि हम भी देखें इसको। चलिए भैया, ये तस्वीरें हैं और मैं भी आपको दिखा देता हूँ, तमाम जो दर्शक मेरे देख रहे हैं वो भी ये समझ पाएँ कि अनूप की जो मोहब्बत है। अनूप जी जरा आ जाइए इनके साथ में, हो सकता है मेरे रहने से इनको डर लगे। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से अटकेलियाँ करते हैं। और ये सारस है, वही सारस जो राजकीय पक्षी है। आज इनकी गणना भी हो रही है, कहीं न कहीं सूबे की सरकार इन्हें बचाने की भरपूर कोशिश भी कर रही है, लेकिन ऐसे में अनूप के साथ इनकी दोस्ती आज कहीं न कहीं सुर्खियों में है, कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मैंने जब सुना, मैंने इन तस्वीरों को देखा तो मैं भी आपको दिखाने के लिए चला आया सुल्तानपुर जनपद में। आपको ये तस्वीरें देखकर कैसी लग रही हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।